साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। सीटेट की परीक्षाएं निकट हैं, तो सीटेट के परीक्षाओं के हिसाब से उसमें जो पेडागोजी से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं विभिन्न विषयों में, उसी कड़ी में आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स की पेडागोजी। देखिए, सीटेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों में किस प्रकार से अच्छी समझ, अच्छी सोच उत्पन्न कर सकें, वो कैसे अच्छे लर्निंग कर सकें, इसीलिए ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं आपको एक बेहतर शिक्षक बनाने के उद्देश्य से। और उसी कड़ी में हमें मनोविज्ञान को समझना है, बच्चों के मनोविज्ञान को समझना है, कैसे वो अच्छे से अच्छे चीज़ों को जो भी पढ़ाया जाए उसको ग्रहण कर सकें। इसके लिए तमाम से तरीके हैं। तो प्रत्येक विषय से संबंधित हमें बच्चों के मनोविज्ञान को समझना होगा और हमें ऐसा तरीका अपनाना होता है कि बच्चे अच्छी तरीके से प्रत्येक विषय को अच्छी तरीके से समझ पाए। उसी कड़ी में आज हम मैथमेटिक्स की पेडागोजी जो है वो बता रहे हैं और इसके अलावा अन्य विषयों की भी रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि अगर आपको हमारे आज की बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अन्य विषयों की पेडागोजी भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, आपको मिल सके। बहुत ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं क्या है। देखिए, अच्छे नॉलेज के लिए जरूरी है, ये हम यहाँ पर 3 ग्राफ बना रहे हैं। देखिए, एक तो होता है टेक्निकल नॉलेज, दूसरा होता है पेडागोजिकल नॉलेज और तीसरा होता है कंटेंट नॉलेज। तीनों नॉलेज का जब हमारा मिश्रण बनता है वही एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, वही एक अच्छा अध्यापक बन सकता है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल भी हो, पेडागोजिकल भी हो और आपका कंटेंट बेस्ड नॉलेज भी हो। ठीक, TPACK। ठीक, तो इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ पाते हैं कि ये जो इतना एरिया आप देख पा रहे हैं, ये एरिया सबसे क्रीम है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो हमें खुद को और अपने जिन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उनको अगर हम इस कैटेगरी का नॉलेज प्रदान कर पा रहे हैं तो हम एक सफल टीचर बन सकते हैं। इसी कड़ी में हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्राथमिक गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। हम यहाँ पर आज प्राथमिक के कुछ सवाल ले रहे हैं जो प्राइमरी शिक्षक के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए खास करके सवाल हैं। इसके बाद में जूनियर वाले क्लासेस के लिए भी रहेंगे। चलिए देखते हैं प्राथमिक गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। व्याख्यान विधि, रटंत विधि, गतिविधि आधारित विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसमें आपको क्या लगता है कि जितनी भी हम एक्टिविटीज कराएंगे, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे खेल कूद के माध्यम से देख करके उससे ज्यादा सीखते हैं, तो इसमें गतिविधि आधारित जो विधि रहती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इसका सटीक जवाब रहेगा गतिविधि आधारित। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कुछ करके कुछ सीखना। इसका अर्थ क्या है? करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग माने करके, कुछ करके सीखना यानी करके सीखना। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, आपके सामने रखते हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा। मेथड बहुत से हैं, सुनकर सीखना, देखकर सीखना, करके सीखना और याद करके सीखना। तो करके सीखना यही विज्ञान और मैथमेटिक्स का पहला उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खेल विधि का प्रयोग गणित में क्यों किया जाता है। खेल विधि का प्रयोग गणित में क्यों किया जाता है? समय बिताने के लिए, अनुशासन के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए और पाठ पूरा करने के लिए।
तो रुचि बढ़े, बच्चों में अधिक से अधिक रुचि बढ़े अपने सब्जेक्ट के प्रति, इसलिए खेल विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है प्राथमिक गणित में कहानी विधि उपयोगी है क्यों? प्राथमिक गणित में कहानी विधि उपयोगी है क्यों? क्योंकि भाषा कठिन होती है, रुचि उत्पन्न करने के लिए पाठ लंबा होता है, मूल्यांकन आसान होता है। तो हम कहीं पर भी हम हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुचि उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, रुचि उत्पन्न करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? परियोजनाएं जो हम बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? उससे हम स्व अधिगम, हम परियोजना क्यों बनाते हैं? जिससे हम स्व अधिगम कर सकें अच्छी तरीके से, तो इसका उद्देश्य होता है स्व अधिगम। ठीक, तो ये रहे हमारे कुछ प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, TLM का पूर्ण रूप है। TLM का पूर्ण रूप क्या है? T फॉर टीचिंग, L फॉर लर्निंग एंड M फॉर मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये TLM खूब पूछा था, TLM। ठीक, फिर है अगला, प्राथमिक गणित में सबसे पहले प्रयोग होना चाहिए। क्या प्रयोग होना चाहिए? सबसे पहले हम ठोस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का नहीं, न तो सूत्रों का, न तो परिभाषाओं का। सबसे पहले ठोस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठोस वस्तुओं का प्रयोग। अगला, चार्ट और चित्रों का उपयोग क्यों जरूरी है, या क्यों हम उपयोगी इसको मानते हैं? चार्ट और चित्र क्यों उपयोगी मानते हैं? कक्षा सजाने के लिए, दृश्य समझ बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए, अंक बढ़ाने के लिए। तो अंक बढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं होता, अंक तो बढ़ ही जाएंगे। पहले अब बात क्या है कि समझ बढ़े, समझ बढ़ेगा तो विचार बढ़ेंगे, अंक बढ़ेंगे। तो समझ बढ़ाने के लिए, दृश्य समझ बढ़ाने के लिए हम चार्ट और चित्रों का प्रयोग करते हैं, दृश्य समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्थानीय सामग्री का उपयोग क्यों करना चाहिए? स्थानीय सामग्री का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह सस्ती होती है, क्योंकि यह आसानी से मिलती है, इससे लोग परिचित होते हैं और सभी। आपको क्या लगता है? स्थानीय सामग्री सस्ती तो मिलेगी ही मिलेगी, ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है इसलिए सस्ती भी पड़ेगी, आसानी से उपलब्ध भी होगी, और स्थानीय लोग वहां के परिचित भी होंगे। जो हमारे पढ़ रहे होंगे छात्र, वो स्थानीय ही तो होंगे, लोकल के ही होंगे, तो उससे परिचित भी होंगे। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये सभी कारण इसके सही हैं? ठीक है, इसका सभी कारण सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, गणित में गिनती सिखाने के लिए सबसे उपयोगी क्या चीज है? अभी आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम ठोस सामग्री इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बीज है, कंकड़ है, ये गिनती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक गणित का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक गणित का उद्देश्य क्या है? सूत्र याद कराना, तेज गणना करना, गणितीय समझ उत्पन्न करना, या परीक्षा की तैयारी। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि गणित का उद्देश्य क्या है? गणितीय समझ बढ़ाना। गणित का उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणितीय समझ बढ़ाना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, कक्षा 1 से 5 में गणित शिक्षण होना चाहिए कैसा? शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित और परीक्षा केंद्रित। हम जो भी मटेरियल दे रहे हैं, जो कुछ हम बता रहे हैं, वो सब हमारा जो छात्र होते हैं, जो बालक होते हैं, उन पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? बालक केंद्रित, बालक केंद्रित, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ है, यानी करके सीखना, करके सीखना। डूइंग माने करके, तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब हो जाएगा क्या? करके सीखना। ठीक, फिर है, गणित में डर का मुख्य कारण क्या है?
डर का मुख्य कारण क्या है कि पाठ्यक्रम है, भाषा है, या कठोर शिक्षण है, या समय है। डरते कब है? जब लगता है कि शिक्षण कठोर है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो कठोर शिक्षण नहीं अपनाना, हमें आसान से आसान तरीके, आसान से आसान विधि खोजना होता है। इसलिए डर का मुख्य कारण है कठोर शिक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित की शुरुआत होनी चाहिए। अभी ये प्रश्न आया था कि गणित की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? ठोस वस्तुओं से होनी चाहिए। गणित की शुरुआत ठोस वस्तुओं से होनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर रहेगा। प्राथमिक गणित में रटंत उपयोगी है कि आवश्यक है कि हानिकारक है कि अनिवार्य है? रटना जो है किसी भी लेवल पर उपयोगी ना तो कहा जा सकता है, न तो उसको कहा जा सकता है कि आवश्यक है, न तो अनिवार्य कहा जा सकता है। रटना हमेशा क्या होता है? हानिकारक ही होता है। रटना हमेशा हानिकारक ही होता है, रटने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, TLM का पूर्ण रूप है। अभी ये प्रश्न आया था। टीचिंग लर्निंग एंड मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, ये TLM का फुल फॉर्म है। बच्चे की गलती पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की गलती पर शिक्षक को दंड देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, या उत्तर बता देना चाहिए। गलती अगर है तो क्यों है? तो क्यों है, क्यों का मतलब क्या होना चाहिए? विश्लेषण होना चाहिए। क्यों का मतलब विश्लेषण होना चाहिए। फिर अगर गलती कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कारण ढूंढना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अमूर्त अवधारणा कठिन होती है। अमूर्त यानी जिसका कोई रूप ही ना हो, तो वो अवधारणा कठिन क्यों होती है? क्योंकि वहां पर अनुभव की कमी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अनुभव की कमी होती है। फिर है अगला क्वेश्चन, खेल विधि उपयोगी है क्यों? क्योंकि खेल खेल में बच्चे में क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है। खेल खेल में बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, इसलिए यह विधि उपयोगी है, यानी रुचि बढ़ाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका नियंत्रक के रूप में, या निर्णायक के रूप में, या मार्गदर्शक के रूप में, या परीक्षक के रूप में? तो कोई भी हम अगर शिक्षण दे रहे हैं तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कि हम उसको एक दिशा प्रदान कर रहे हैं, उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसलिए मार्गदर्शक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक मार्गदर्शक की भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न, जोड़ घटाव सिखाने का सही तरीका क्या है? बोर्ड है कि वस्तु की सूत्र है, या ठोस वस्तु है, या परीक्षा है? अभी आपको पहले इसी टाइप का प्रश्न बताया गया था कि हमेशा ठोस वस्तुओं से शुरुआत करते हैं। गणित की शुरुआत जो है वो जोड़ना या घटाना, वो हम कोई ठोस वस्तु ले लेते हैं, उससे हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस वस्तु। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या हो जाएगा? समान सीख, अलग अलग गति, समान रुचि, समान स्तर। तो व्यक्तिगत में तो सब अलग अलग ही रहेगा। व्यक्तिगत का मतलब अलग अलग, सब कुछ सेपरेट। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? रैंक, या डर, या सीख सुधार, या दंड? मूल्यांकन जब हम करते हैं तो बच्चा जहां पर भी गलती करेगा उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा ना। तो इसका मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सीखने में सुधार करना, यानी सीख सुधार। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो गणित का लक्ष्य क्या है, या शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? तो उस विषय के प्रति सोच पैदा करना। तो गणित शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या हो जाएगा? कि गणित के प्रति गहरी सोच या अच्छी सोच विकसित कराना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, प्राथमिक गणित का उद्देश्य क्या है? सूत्र याद कराना, या तेज गणना, या गणितीय समझ? तो और परीक्षा की तैयारी। तो सूत्र याद कराना तो है नहीं उद्देश्य, तेज गणना भी नहीं है। क्या है, क्या होना चाहिए? गणितीय समझ होना चाहिए। गणितीय समझ विकसित करना ही प्राथमिक गणित का उद्देश्य होता है। कक्षा 1 से 5 में गणित शिक्षण होना चाहिए कैसा? शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित? अभी हमने कहा था इस प्रकार के प्रश्न कहीं पर भी आएंगे
तो उसको हम बालक केंद्रित रखेंगे, बालक केंद्रित। अगला, ठीक, ये प्रश्न भी रिपीट है यहाँ पर। तो बहुत से प्रश्न जो ज्यादा पूछे जाने वाले हैं उनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, जिससे आपकी समझ अच्छी तरीके से बन जाए। गणित में लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग माने करके, करके सीखना, करके सीखना, ये इसका उद्देश्य होता है। इस गणित में डर का मुख्य कारण क्या है? कठोर शिक्षण। गणित की शुरुआत होनी चाहिए सूत्र, परिभाषा या ठोस वस्तुओं से, तो हम कहेंगे ठोस वस्तुओं से होनी चाहिए। अगला, प्राथमिक गणित में देखो रिपीट है, प्राथमिक गणित में रटंत जो है वो क्या होता है? हानिकारक होता है। ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। टीएलएम का पूर्ण रूप क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला, अगला क्वेश्चन है कि गणित में संख्या बोध का अर्थ क्या है? संख्या का बोध, बोध बने ज्ञान, संख्या की समझ पैदा करना। संख्या बोध का मतलब संख्या का ज्ञान या संख्या की समझ। प्राथमिक गणित में मूल्यांकन होना चाहिए केवल वार्षिक, केवल मासिक, सतत और केवल लिखित। केवल वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना तो केवल वार्षिक ना केवल मासिक, कंटिन्यू, बीच बीच में, हर समय, लगभग। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मूल्यांकन जो भी हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो प्राथमिक में हो चाहे या हायर क्लासेज में हो, क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गणित में प्रयोग आधारित शिक्षण का लाभ, प्रयोग आधारित एक्सपेरिमेंट बेस्ड शिक्षण का क्या लाभ होता है? समय अधिक लगता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, समय की तो हम बात ही नहीं करेंगे। डर बढ़ता है, ये तो भी गलत है। अनुभव मिलता है, क्या होगा? स्पष्ट हो गया, अनुभव मिलेगा। गणित शिक्षण में चर्चा, चर्चा विधि से क्या होगा? अगर हम किसी चीज पर चर्चा करेंगे तो सोच विकसित होती है। चर्चा से क्या होगा? समझ या सोच बढ़ेगी, समय नष्ट नहीं होगा, सोच विकसित होगी, समय नष्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में बच्चों की रुचि बढ़ती है कैसे? दंड देने से या डर से या सफलता के अनुभव से या परीक्षा से? रुचि कब बढ़ेगी? सफलता के अनुभव से बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी सफलता के अनुभव से। गणित में अमूर्तता से पहले क्या जरूरी है? ठोस अनुभव जरूरी है। अमूर्तता से पहले ठोस अनुभव जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, गणित में गलती को माना जाना चाहिए। गलती कोई अपराध नहीं है, गलती से ही आदमी सीखता है। तो गलती क्या है? सीख का संदेश है। गलती क्या है? सीख का संदेश है। प्राथमिक गणित में पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब प्राथमिक की अगर हम बात करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? कठिन तो ठीक ही नहीं है, तकनीकी भी उतना नहीं चल पाएगा, अमूर्त भी नहीं होगा, अमूर्त के लिए आपको ठोस नॉलेज की जरूरत है। तो कैसा होना चाहिए? फिर सरल होना चाहिए। कैसा? सरल। अगला क्वेश्चन, गणित में सहयोगी अधिगम का अर्थ है? सहयोगी, किसी से सहयोग लेना, समूह में सीखना। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा? सहयोग में फिर अकेले तो नहीं रहेगा, शिक्षक से सीखना भी अकेलापन हो जाता, समूह में सीखना ही सहयोगी अधिगम का अर्थ होता है, समूह में सीखना। गणित में समस्या समाधान से क्या होगा? अगर समस्या का समाधान हो जाएगा तो फिर क्या डर बढ़ेगा? नहीं। समय नष्ट होगा? नहीं। भ्रम होगा? नहीं। क्या होगा? तार्किक सोच बढ़ेगी। गणित में समस्या समाधान से तार्किक सोच बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में उदाहरण होने चाहिए। उदाहरण जो भी हम दें वो दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण होते हैं अगर, तो बहुत अच्छा समझ में आता है बच्चों की। इसलिए उदाहरण जो भी देना चाहिए वो दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। गणित में सीखने की कठिनाई का कारण है? सीखने की कठिनाई का कारण क्या है? तो कठिनाई का कारण आलस्य तो हो नहीं सकता है, अवधारणा अस्पष्ट, अगर हम कॉन्सेप्ट ही हमारा नहीं क्लियर है तो फिर सीख नहीं मिलेगा।
इसलिए जो भी अवधारणा है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट है तो समझ अच्छी बनेगी, अदरवाइज अगर अस्पष्ट है तो वही चीज कठिन लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने से क्या होता है? शोर होता है, डर होता है, सोच सक्रिय होता है और समय नष्ट होता है। क्या आपकी समझ में आ रहा कि अगर प्रश्न पूछे जाएंगे क्या तो क्या शोर होगा, डर होगा या समय नष्ट होगा? नहीं, इनमें से कुछ नहीं होगा। क्या होगा? सोच सक्रिय होगी। क्या होगा? सोच सक्रिय होगी। अगला, गणित में खेल गतिविधि का उद्देश्य क्या होना चाहिए? खेल गतिविधि जो है उससे क्या होता है? रुचि बढ़ती है, उससे रुचि बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक गणित में शिक्षक को होना चाहिए कठोर, तटस्थ, डरावना। ये बात है सही है? नहीं सही है? फिर क्या सही है? मित्रवत होना चाहिए। मित्रवत होना चाहिए। शिक्षक को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अगला, जल्दी से, समय को देखते हैं हम लोग, जल्दी से अपना काम करें, समय बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में ठोस सामग्री का उदाहरण है। ये देखो प्रश्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, कंकड़ और बीज। गणित शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों करते हैं? ये भी रिपीट है, समझ बढ़ाने के लिए। गणित में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या होता है? चलिए इसको आगे समझ लेते हैं। गणित में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है कि इसमें बच्चा सक्रिय रहेगा, शिक्षक ज्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। बच्चों को ही उन्हीं में हम सक्रियता बढ़ाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ हो जाएगा कि बच्चे को अधिक सक्रिय रखना। अगला क्वेश्चन, गणित में भय दूर होता है। भय कैसे दूर होगा? दंड से संभव नहीं, कठिन प्रश्नों से संभव नहीं, परीक्षा से संभव नहीं। भय कैसे दूर होगा? जब वातावरण, उसको ऐसा वातावरण मिले कि उसको लगे कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमको सिखा रहे हैं, जिनके बीच में सीख रहे हैं, वो सब वातावरण कैसा बने? मित्रतापूर्ण वातावरण बने। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में स्थानीय उदाहरण जो है वो क्या होते हैं? स्थानीय उदाहरण से क्या होता है? सभी लोग परिचित रहते हैं, सभी लोग परिचित रहते हैं, इसलिए स्थानीय उदाहरण ज्यादा उचित माने जाते हैं। अगला, गणित में संरचनात्मकता बढ़ती है रटने से, गतिविधियों से, दंड से और डर से। क्या होगा? जो संरचनात्मक या रचनात्मकता जो बढ़ती है वो किससे होगा? गतिविधियों से बढ़ेगी, रचना। गणित में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक ही होता है, शिक्षक मार्गदर्शक ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। गणित में शब्द समस्याओं में कठिनाई अगर है तो फिर अंक, भाषा, सूत्र और समय। कठिनाई किसकी? शब्द समस्याओं में अगर कठिनाई है तो फिर क्या होगी? वो तो भाषा की होगी ना। गणित में पुनरावृत्ति का लाभ क्या होगा? पुनरावृत्ति से किसी चीज को बार बार अगर बताया जाए तो उससे क्या होगा? याददाश्त मजबूत होती है, मजबूत याददाश्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणित में चार्ट उपयोगी है। क्यों? चार्ट से देखने की क्षमता बढ़ती है, ठीक, किसी चीज को समझने की क्षमता बढ़ती है। गणित में अनुमान लगाने से क्या होता है? गणित में अनुमान लगाने से गलती होगी या डर होगा या भ्रम होगा? इनमें से कुछ नहीं होगा। अनुमान लगाने से तार्किक सोच बढ़ेगी कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों। ठीक, अगला क्वेश्चन, गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य हमेशा सीख सुधार ही रहेगा, सीख सुधार। गणित में समूह में कार्य होता है तो सहयोग से होगा। अगला क्वेश्चन, गणित में सफलता अनुभव से क्या होगा? हमेशा विश्वास, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। गणित, प्राथमिक गणित में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गणित शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग जो है वो रोचक होता है या रोचकता बढ़ाने के लिए होता है। गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है कि त्रुटियों पर विश्लेषण करें, यानी कहें त्रुटि का विश्लेषण बने, त्रुटि कहां पर होगी, जहां पर व्यक्ति को कठिन लगेगा, जहां पर बच्चों को कठिन लगेगा। तो त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? कठिनाई की पहचान करना। गणित में सीख यानी जो कुछ सीखे हैं वो स्थायी कब होगा? वो स्थायी तब होगा जब हमें उसके प्रति समझ बढ़ेगी, उसके प्रति समझ बढ़ेगी तभी वो स्थायी होगा, रटने से स्थायी नहीं होगा। गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है? सक्रिय शिक्षण होता है, उबाऊ नहीं होता है। गतिविधि से जो है वो सक्रियता बढ़ती है। गणित में प्रयोग का महत्व है। प्रयोग हम क्यों करते हैं? प्रयोग से हमें क्या मिलते हैं? अनुभव मिलते हैं। प्रयोग से हमें अनुभव मिलते हैं। गणित में मूल्यांकन होना चाहिए, कंटिन्यू यानी बीच बीच में, सतत जिसको कहते हैं। गणित में बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं देख करके, करके। इसीलिए जो है देखने से ज्यादा विज्ञान और गणित जो है, विज्ञान आओ करके सीखे, इसीलिए प्रश्न ही बनता है वहां पर। विज्ञान आओ करके सीखें, गणित आओ करके सीखें, बाय डूइंग। गणित में अवधारणा निर्माण जो है वो स्वयं खोज से संबंधित रहती है। गणित में कहानी विधि से क्या होता है? रुचि बढ़ेगी ना, कहानियों से समझने की और करने की रुचि बढ़ती, पढ़ने की रुचि बढ़ती है। गणित में भय का कारण क्या है? भय का कारण कठोर शिक्षण है। भय का कारण कठोर शिक्षण है। गणित में सकारात्मक वातावरण से क्या होगा? सीख आसान होगी। इनमें डर नहीं बढ़ेगा, समय नष्ट नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, बल्कि क्या होगी? सीख बढ़ेगी, सीख आसान होगी। गणित में अभ्यास कार्य कैसा होना चाहिए? रोचक, उबाऊ नहीं होना चाहिए, अनुपयोगी नहीं होना चाहिए, डरावना नहीं होना चाहिए। आगे गणित में प्रश्न निर्माण पर क्या होगा? प्रश्न निर्माण पर समय थोड़ा नष्ट होगा। प्रश्न निर्माण से क्या होगा? सोच का विकास होगा। क्या होगा? सोच का विकास होगा। गणित में सहयोगी अधिगम से क्या होती है? प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अगला, गणित में ठोस से अमूर्त में जाना जो है वो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या है? ठोस से अमूर्त में जाना एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। गणित में सीखने की गति, अब गणित में सीखने सभी बच्चे बराबर तो नहीं सीख सकते हैं, सबकी अपना गति अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में उसी चीज को सीख पाता है, कई बार में सीख पाता है। तो सबकी सीख अलग अलग ही होती है, सबकी सीख अलग अलग ही होती है। फिर है गणित में रटंत्र का परिणाम क्या होगा? अस्थायी होगा, स्थायी तो होगा नहीं। ठीक, और इससे बढ़िया समझ भी नहीं हो पाएगी और रुचि भी नहीं बनेगी, रटने से रुचि नहीं बढ़ती। फिर क्या है? रटंत्र का परिणाम क्या होगा? इससे हमेशा भ्रम फैलेगा। रटंत्र का परिणाम क्या होगा? ये भ्रम उत्पन्न करेगा। गणित शिक्षण में खेल हमें आसान बताता है, आसानी करता है किसी भी वस्तु को समझने के लिए। गणित में शिक्षक को क्या चाहिए? डर चाहिए, दबाव चाहिए, प्रोत्साहन और दंड। क्या चाहिए? स्पष्ट हो गया होगा आपको, अपने आप लग रहा होगा किसके लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। गणित में चित्र से हमें सहायता मिलती है, न कि ये सजावट और अनुपयोगी और ये बोझ लेते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। चित्र हमेशा यहाँ पर गणित में सहायता प्रदान करते हैं, सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, गणित में गलती को अपराध कहते हैं? नहीं भाई, गलती दंड योग्य नहीं, गलती असफलता नहीं, गलती जो है वो क्या है? सीखने का एक हिस्सा है। ठीक, गणित में दैनिक जीवन उदाहरण उपयोगी होते हैं, न कि अनुपयोगी होते हैं। यानी उपयोगी का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण।
उपयोगी का अर्थ यहां पर है अर्थपूर्ण। अगला, फिर वही प्रश्न थोड़े से हल्का चेंज करके है अपना। गणित में मूल्यांकन कैसा? मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन से हमेशा सुधार होता है। गणित में समूह कार्य से क्या होगा? सहयोग होगा। गणित में अनुमान क्या करेगा? अनुमान से सोच विकसित होती है। गणित शिक्षण में भाषा कैसी होनी चाहिए? उपयोगी होनी चाहिए। टीएलएम बोझ तो होता नहीं, हमेशा सहायक ही होगा, उपयोगी ही होगा, और उपयोगी भी नहीं होगा, हमेशा टीएलएम सहायक होता है। गणित में प्रश्नोत्तर विधि जो है उससे क्या होता है? उससे सोच बढ़ती है। प्रश्नोत्तर से सोच बढ़ती है। गणित में आत्मविश्वास जो है, आत्मविश्वास सफलता का अनुभव कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। गणित में संकल्पना कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होती है। तो फिर अगर ऐसा स्पष्ट कभी कब हो पाएगा? जब हम स्वयं से उसको करेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। गणित में बच्चे सक्रिय हो तो सीख बेहतर होगी। गणित में अमूर्तता कठिन होती है क्योंकि अनुभव की कमी होती है। ये प्रश्न रिपीटेड है, ऐसा प्रश्न पहले भी बता चुका। गणित में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए। ये भी प्रश्न आ चुका है इससे पहले। गणित में सीख स्थायी कब होगी? स्थायी सीख तब होगी जब वो समझ होगी अच्छी से। गणित में प्रयोजना का कार्य स्वाधिगम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी रिपीटेड है। चलिए, गणित में सकारात्मक प्रतिक्रिया से क्या होगी? डर होगा या भ्रम होगा, आलस होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रेरणा। गणित में गलत उत्तर से सीख मिलती है, सीख का संकेत होता है। गलती सीख का संकेत होता है। गणित में खेल से क्या होगा? रुचि बढ़ेगी, खेल से रुचि बढ़ती है। गणित में मूल्यांकन का समय अंत में या कभी नहीं या केवल परीक्षा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में हम लोग मूल्यांकन करते रहें कि बच्चा सीख पा रहा या नहीं सीख पा रहा। ठीक है। गणित में समूह चर्चा से क्या होगा? सोच विकसित होती है। गणित में स्थानीय सामग्री जो है वो, उससे सभी लोग क्या होते हैं? परिचित होते हैं। स्थानीय सामग्री से सभी लोग परिचित होते हैं। गणित में अभ्यास से जो है वो क्या होता है? आवश्यक होता है। अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी आपने प्रश्न देखा, इन प्रश्नों के माध्यम से आप भी ये समझ पा रहे होंगे कि हमें जो भी प्रश्नों को देखना है वो बच्चों को ध्यान में रख करके देखना है। बच्चों में कैसे समझ बन पाए उसे देखना है। और किसी भी स्थिति में डर का माहौल, भ्रम का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को डूइंग बाय लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग, जिसको हम कहते हैं, टीएलएम का मेथड प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इन सब चीजों को आपने देखा इतने प्रश्नों के माध्यम से। अब उम्मीद करते हैं कोई भी गणित से संबंधित, आपका गणित में जो पेडागोजी से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप बेहतर समझ आप में विकसित हो गई होगी। और शेष विषयों की पेडागोजी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन सभी की बहुत ही जल्दी आपको पेडागोजी से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।